भरत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्य उपव्यया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छा आगास समा अनंतिया। आदमी के भीतर अनेक वृत्तियां होती हैं। गुस्से की वृत्ति, अहंकार की वृत्ति, माया की वृत्ति, लोभ की वृत्ति। तो लोभ की एक ऐसी वृत्ति होती है जो मूल होती है, गहरी होती है। साधु साधना करता है, करते 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 गुस्सा चला जाता है, अहंकार चला जाता है, माया चली जाती है, तो भी लोभ थोड़ा विद्यमान रह जाता है। सबसे लास्ट में जाने वाला लोभ होता है। तो यह लोभ की वृत्ति आदमी से अनेक पाप भी करा सकती है, करा देती है। शास्त्र में कहा गया, लोहो सब विनाशनो, लोभ सब कुछ का नाश करने वाला होता है, अनेक गुणों का नाश करने वाला लोभ होता है। आदमी के पास सोने के पहाड़ हो जाएं, चांदी के पहाड़ हो जाएं, बड़े बड़े पहाड़ हो जाए, तो भी लोभी आदमी का लोभ शांत नहीं होता कि और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए। यह भावना रह सकती है कि इच्छा आकाश के समान अनंत होती है। आकाश का कोई आर पार और छोर कुछ नहीं होता, अनंत है। वैसे ही आदमी की इच्छा भी अनंत हो सकती है। संस्कृत का श्लोक है, असंतोष परा मूढ़ः संतोषम यान्ति पंडितः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमं सुखम। कि मूढ़ आदमी असंतोष परायण होते हैं, कुछ भी मिल गया तो भी असंतोष असंतोष। पंडित है, ज्ञानी है, साधक है, वह संतोष को धारण करता है, प्राप्त करता है। असंतोष का अंत नहीं, आगे से आगे असंतोष चल सकता है। तो एक सार की बात बताई, संतोषः परमं सुखम। संतोष परम सुख देने वाला, परम सुख अपने आप में होता है। साधु को तो संतोष का साधक होना ही चाहिए। भिक्षा में कभी मिले न मिले, कम मिले, अनुकूल न मिले, तो भी साधु का धर्म है संतोष रखना। संस्कृत में श्लोक आता है साधु के लिए, मानो लभ्यते लभ्यते साधु साधु एव न लभ्यते अलब्धे तपसो वृद्धिर लब्धे देहस्य धारणा। कि साधु को भिक्षा में मिल जाए अनुकूल आहार, सोचे अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, मिल गया, ठीक है। मान लो कभी न मिले तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो भी ठीक है। कि ठीक कैसे हुआ? मिल गया तो भी कहते हो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, दोनों ठीक कैसे हुए? तो वहां बताया गया, अगर नहीं मिला है, अलब्धे तपसो वृद्धि, अगर भिक्षा में आहार नहीं मिला, आज मेरी तपस्या हो जाएगी, वह तपस्या हो रही है, अच्छी बात है, तपस्या का लाभ मिल जाएगा मुझे। मिल गया तो कि शरीर को लाभ मिल जाएगा, दोनों ओर लाभ ही है। न मिले तो आत्मा को तपस्या का मौका मिलेगा, मिल जाए तो शरीर को पोषण मिल जाएगा, दोनों ओर ठीक ही है। साधु संतोष रखे, कहीं आक्रोश नहीं, बस शांति में साधु रहे। जहां संतोष है वहां सुख होता है। महात्मा
प्रवचन दे रहा था, भारी परिषद सामने थी और आत्मा, सुख दुख ऐसी कई बातें चली। प्रवचन संपन्न हुआ तो एक गणमान्य व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला, महात्मन आपने बहुत बताया, आत्मा का सुख, परम सुख, बहुत बातें बताई हैं, आप तो ज्ञानी संत हैं। एक मेरी जिज्ञासा है कि आपकी इस परिषद में सबसे ज्यादा सुखी आदमी कौन है? संत ने थोड़ा ध्यान लगाया, फिर कहा, देखो वो अंतिम पंक्ति में मेरी सीध में एक आदमी बैठा है, एकदम मेरी सीध मेरे अंतिम पंक्ति में, वो आपके नगर में, यहां का, इस परिषद में भी सबसे ज्यादा सुखी आदमी है। कुछ कार्यकर्ता गए, वो आदमी कौन है देखें। देखा तो एक फटे हाल सा, एक साधारण सा आदमी बैठा था। उसको लेकर के आगे आए कार्यकर्ता, गुरुजी यही कहा, यही आदमी है सबसे ज्यादा सुखी है। तो थोड़े लोग हंसने लगे कि यह तो हमारे नगर का एक भिखारी जैसा आदमी है, ये तो मांगता काम चलाने वाला, ये कैसे सुखी हुआ? कपड़े भी इसके फटे हुए, शेर ने पूरा मकान झोपड़ी सी है उसमें रहता है, इसको सबसे ज्यादा सुखी का खिताब दे दिया आपने। कभी मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया है। तो गुरुजी आप बड़े बड़े हमारे राजा हैं, बड़े सेठ हैं, इनका नाम लेते ना, उसका क्या नाम लिया आपने कि सबसे ज्यादा सुखी है? तो महात्मा ने राजा से पूछा, राजा भी वहीं बैठा था, कि आप तो पूरे सुखी है ना? बोला, गुरुजी बहुत तनाव रहता है, आए दिन बातें, समस्याएं, मैं तो बड़ा दुखी हूं, यहाँ चिंताएं बहुत रहती है। इतना बड़ा साम्राज्य तो है, बहुत तनाव, रात को नींद पूरी नहीं आती है, ठीक शांति नहीं है। अच्छा, कहा, सेठ साहब आप तो परम पूरे सुखी हैं। गुरुजी क्या सुखी हैं? वो टैक्स का झमेलार, वो झमेलार, कभी रेड, कभी कुछ तनाव रहते हैं, मुझे पूरा सुखी नहीं हूं। तो और कोई नाम बोलो। कहा, गुरुजी बस। कहा, तुम सुखी हो? कि गुरुजी क्या करूं, कोई मेरे बेटा नहीं है, संतान नहीं, मैं तो दुखी हूं, कोई संतान नहीं हुई मेरी। ये कईयों को पूछा, सबने अपना दुख बता दिया। फिर उस आदमी से पूछा जो फटे आलसा, कि तुम बोलो कैसे? गुरुजी परम सुखी हूं, कोई चिंता नहीं, जो कुछ मिलना ठीक, नहीं मिला ठीक, मैं तो शांति में, संतोष में रहता हूं। छोटी सी झोंपड़ी है, वहां रहता हूं, थोड़ी मजदूरी करता हूं, काम चलाता हूं, तो पूरी मन में शांति, आराम से नींद आती है मुझे। तो एक उद्योगपति के घर में एक संत गए, बड़ा उद्योगपति था, कोई दिल्ली में, उधर की बात है, डालमिया उधर कोई परिवार में। तो वो संत गए, बातचीत चली उद्योगपति जी से। तो बात में वो उद्योगपति जो बड़े थे वो बोले कि गुरुजी इतनी संपत्ति मेरे पास, बात का सारांश बताया जा रहा है, इतनी संपत्ति है, पर क्या करूं, मैं खाता क्या हूं? एक लूखा फाफरा खाखरा सा खाता हूं बस, और ज्यादा खा नहीं सकता, इतनी संपत्ति है। गुरुजी देखिए, वो मेरा ड्राइवर है ना, जो गाड़ी के नीचे सो रहा है, वो 6-7 रोटियां खा लेता है आराम से नींद लेता है, न तो पलंग है न माचा, कुछ नहीं, गाड़ी के नीचे सोया आराम से नींद, बहुत गहरी नींद ले लेता है। मैं पलंग पर भी करवटें बदलता रहता हूं, नींद पूरी अच्छी आती नहीं है मुझे। तब गुरुजी मैं सोचता हूं, इस संपत्ति का मालिक मैं हूं या वह ड्राइवर है? संपत्ति मेरे क्या काम आए? मैं तो न आराम से खा सकता पूरा, न पूरी नींद है, वो आराम से खाता है, घर की 6-7 रोटियां वो खाता है, आराम से नींद लेता है, तो सुखी तो वो है, मेरे से ज्यादा सुखी। तो खैर, सुविधा और शांति दो चीजें हैं। आपके पास पैसा है, आपको सुविधा मिल सकती है, संसाधन मिल सकते हैं, बढ़िया कार, बढ़िया बंगला, बढ़िया ये चीजें आपको मिल सकती है। इन भौतिक पदार्थों से आदमी को सुविधा मिल सकती है, शांति अलग चीज है।
संसाधन है, पैसा है, बढ़िया बढ़िया मकान आदि आदि हैं, ये संसाधन जो हैं, तो संसाधनों से सुविधा मिल सकती है, पर शांति मिलना जरूरी नहीं है। संसाधनों से सुविधा मिल सकती है और साधना से शांति मिल सकती है। तो शांति के लिए साधना चाहिए, सुविधा के लिए संसाधन चाहिए भले। अब आदमी सोचे कि संसाधनों में इतना फंसता हूं, साधना नहीं है, न संतोष की साधना न और कोई अच्छी साधना, तो शांति कितनी और कैसे मिल सकेगी। इसलिए यह एक सूत्र है जीवन का कि संसाधनों से तुम्हें सुविधा मिल सकती है, शांति मिलना जरूरी नहीं है। और साधना से तुमको शांति मिल सकती है, सुविधा मिले नहीं भी मिले पर शांति मिल सकती है। अब साधु लोग हैं, मान लो हमारे संत लोग भी मैं देखूं जगह जगह जाते हैं, बिहार में नीचे धरती पर सो जाते हैं, नीचे धरती पर सो जाते हैं। और सर्दी है तो कपड़े हैं उतने हैं, कोई रजाइयां तो साथ में रखते नहीं है, सीमित कपड़े हैं। सर्दी भी मान लो पड़ती है, गांवों गांवों में जाना, जैसी जगह मिली वहीं रहना, तो जैसी जगह मिली फिर कपड़े सीमित, तो वहां भी साधु लोग सो रहे हैं आराम से, जो अभ्यास है कि भावना है, तो वहां भी काम चल रहा है। आप लोग शायद आपको बढ़िया बढ़िया सोने को पलंग मिले, फिर भी वो शांति मन में रहे न रहे हो सकते। तो साधु को साधना से जो शांति मिल सकती है वह अपने आप में विशेष बात हो सकती है। तो वह जो फटे हाल आदमी था, उससे महात्मा ने जब पूछा कि बोलो सुखी हो, बोला महात्मा पूरा बहुत सुखी आदमी हूँ, कोई चिंता नहीं, तनाव नहीं, मजदूरी थोड़ी करता हूँ, थोड़ा पैसा मिलता है, काम चला लेता हूँ, एक झोंपड़ी में रहता हूँ, कोई चिंता नहीं, बहुत सुख से जी रहा हूँ। तो महात्मा ने कहा देखिए, राजा को देख लो, सेठ को देख लो और कईयों को देख लो, पर जो आ जाओ आ जाओ, इसलिए यह संतोष परम सुखदायी होता है। राजा बैठा था, पास में मंत्री था, तो राजा मंत्री में बातें चलती रहती। राजा मंत्री थे, वो थोड़े मित्रता के रूप में भी संबंध रखते थे, यूं राज्य के बारे में मंत्रणा भी चलती थी। तो राजा ने कहा मंत्री आज मैं सवेरे घूमने गया था, तो आज मैंने सोचा नंगे पांव चलूंगा, आज मैं नंगे पांव चल के देखता हूं। पहली बार मैं राजा बनने के बाद नंगे पांव चला। तो मंत्री जी मेरे पैरों, एक पैर में एक नुकीला बहुत कांटा चुभ गया, मैं करा उठा रही, इतना कांटा चुभ गया। जैसे तैसे फिर सचिव लोग साथ में थे, कांटा निकाला, ठीक ठाक कर दिया। तो मेरे मन में आया मंत्री जी, जैसे मेरे कांटा चुभा है, औरों के भी तो कांटा चुभता होगा ना। तो एक काम करो, अपने पूरे नगर में, पूरे नगर की एरिया में, पूरे राज्य की एरिया में सब जगह चमड़ा मंडा दो, चमड़ा लगवा दो, किसी के कांटा नहीं चुभे। पूरे राज्य में सब जगह चमड़ा लगवा दो, कहीं कांटा किसी के न चुभे। जैसे मुझे तकलीफ हुई तो औरों को तकलीफ हो सकती है, तो हमारे राज्य में क्यों किसी को तकलीफ हो, पूरी धरती पर जो राज्य की सीमा में है चमड़ा मंडवा दो। मंत्री ने सोचा महाराज ने कहा आदेश है, बात को तत्काल काटना ठीक नहीं है। हाँ महाराज, जो आदेश, जो हुक्म, जो आदेश, हाँ जल्दी करना, जल्दी काम पूरा करना, जो आदेश। बरा जा रहा हूं मैं, काम को ध्यान दो, कैसे काम कराऊं, हाँ जाओ जल्दी काम कराओ। मंत्री मन में तो हंस रहा था कि क्या करना, सोचा ठीक है तरीके से काम करना है। गया, घंटा भर बाद वापिस आया कि महाराज पूरी जनता को संथारा पुचका दें क्या, पूरी जनता को संथारा अनशन करवा दें। क्यों अनशन क्यों करा दो, तो अंदाता और क्या होगा।
पूरी धरती पर चमड़ा मैं मंडवा दूंगा आपके आदेश से, फिर खेती कहाँ होगी? तो लोग भूखे मरेंगे ना। तो अच्छा है संथारा करवा दें सबको ही। अरे मंत्री ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये तो मैंने भूल कर दी। तो फरमाओ कि नहीं भी, मेरी तो एक ही बात है, कांटा न चुभे किसी के, ऐसी व्यवस्था कैसे करें? मंत्री बोला अंधाता सीधा सा उपाय है, हर नागरिक को हमारे राज्य की ओर से चमड़े के जूते दे दिए जाएंगे, सब चमड़े के जूते पहनेंगे, कोई नंगा नहीं चलेगा। तो जिसने चमड़े के जूते पहन लिए उसके लिए पूरी धरती पर चमड़ा मंड दिया गया होगा। यह बात ठीक है, तो यह निर्देश व्यवस्था कर दो कि कोई भी गरीब, कोई भी आदमी है, कोई नंगे पांव, मजबूरी में कोई नंगे पांव न चले, जिसके पास जूते नहीं है राज्य की ओर से उसको जूते चमड़े के दे दिए जाएं। तो जूतों की व्यवस्था की, किसी के कांटा चुभने की फिर वो स्थिति नहीं रही। तो संस्कृत में श्लोक इस बात के संदर्भ में आता है, सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम उपानद गूढ़ पादस्य सर्वाचरमा वृतयुव भूः, कि उसके लिए सब जगह संपदाएं हैं जिसका मन संतुष्ट है, सब जगह संपदा है। जैसे कि जिसने चमड़े के जूते पहन लिए उसके लिए सारी धरती चमड़े की ही हो जाती है। तो यह संतोष ऐसा तत्व है, हमें उसकी साधना में आगे बढ़ना चाहिए। आदमी शांति रखे, इच्छाओं का सीमाकरण। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, कि इच्छाओं का परिसीमन करो। 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण, भोग उपभोग की सीमा करो। व्यक्तिगत जीवन में भोग उपभोग की सीमा, कपड़ों की सीमा, खान पान की सीमा, यूं पदार्थों की सीमा रखो। इच्छा का अल्पीकरण, पूर्णतया इच्छा मुक्त होना तो मान लें गृहस्थ के लिए मुश्किल है, पर 3 शब्द हैं, महेच्छ, अनिच्छ, अल्पेच्छ। तो ठीक है, अनिच्छ बिना इच्छा वाला बनना तो मुश्किल है, तो महेच्छ बहुत ज्यादा आकांक्षा, लालसा, इच्छा वाले मत बनो, सीमा करो। मध्यम मार्ग है, इच्छाओं का सीमाकरण करो। इतनी से ज्यादा संपत्ति मैं अपने मालिकाना में नहीं रखूंगा। साधु का तो अपरिग्रह का व्रत, कि साधु के पास कोई मकान अपने मालिकाना में नहीं होना चाहिए। 1 इंच जमीन साधु के मालिकाना में नहीं होनी चाहिए। 1 रुपया क्या 1 पैसा भी साधु के पास नहीं होना, मालिकाना में अपने पास नहीं होना, न कोई बैंक बैलेंस, कुछ नहीं। यह साधु का अपरिग्रह का जीवन है, कि अपरिग्रह की ऊंची साधना है। और गृहस्थ उतनी साधना मान लो न कर सके तो सीमाकरण करे, इतने से ज्यादा परिग्रह में न रखूं, संतोष रखूं, असंतोष न रखूं। तो यह शास्त्रकार ने जो कहा है कि इच्छा है वो आकाश के समान अनंत है, तो हम इच्छाओं का परिसीमन करें तो आदमी सुख और शांति की दिशा में बढ़ सकता है। गीत में कहा गया है, नहीं इच्छा अंत को पाती कभी, नहीं इच्छा अंत को पाती कभी, स्पृहानल में जल रहा संसार है, स्पृहानल में जल रहा संसार है, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार है।
दानान् सेट्ठम् अभयपयाणं सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवेसुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।